हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए गवर्नमेंट और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस की संख्या कितनी है और साथ ही साथ बिहार में इन गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए कितने सीट्स अवेलेबल हैं और क्या कैटेगरी वाइज रिजर्व सीट भी उपलब्ध हैं और यदि अवेलेबल हैं तो उन रिजर्व सीटों का परसेंटेज आरक्षण कितना है। क्या इन कोर्सेज को बॉयज़ भी कर सकते हैं या ये कोर्सेज सिर्फ गर्ल्स के लिए ही हैं। दैट मीन्स इन कोर्सेज में गर्ल्स और बॉयज़ के लिए कितने सीट अवेलेबल हैं। सो इन सारी चीज़ों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप इससे जुड़े कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए आज का यह वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है और बिहार पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल से संबंधित सभी जानकारी के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप इससे जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसके लिए हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए हुए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पर क्लिक करते हैं। दैट इज़ ऑनलाइन पोर्टल ऑफ DCECE 2021 ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं और उसके बाद प्रोस्पेक्टस ऑफ DCECE 2021 पर क्लिक करते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि DCECE 2021 में एडमिशन के लिए डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं जैसे कि PE, PPE, PM और PMM। अगर हम PE कोर्स की बात करें यानी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कोर्सेज की बात करें जिसका ड्यूरेशन 3 इयर्स का होता है, इस कोर्स में एडमिशन के लिए बिहार में टोटल 44 गवर्नमेंट कॉलेजेस अवेलेबल हैं और इन कॉलेजेस में ब्रांच वाइज कितने नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं उनको यहाँ पर दिखाया गया है और ये जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। जैसे आप देख सकते हो NGP पटना 13 में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटो, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांचेस अवेलेबल हैं। और अगर हम टोटल सीट्स की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में 60 सीट्स, उसी तरह से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी 60 सीटें अवेलेबल हैं। और अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटो की बात करें तो इसमें 30 सीटें अवेलेबल हैं और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी 60 सीटें अवेलेबल हैं। और इन टोटल सीटों को अगेन कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया है। दैट मीन्स जनरल, SC, ST, EBC, BC, RCG, EWS। और आप देख सकते हो कि इन कैटेगरीज में कितने सीटें अवेलेबल हैं जैसे कि जनरल में 24, SC में 9, ST में 1, EBC में 11, BC में 7, RCG में 2 एंड EWS में 6 सीटें अवेलेबल हैं। उसी तरह से डिफरेंट कॉलेजेस हैं जैसे कि GP पटना 7, GP मुजफ्फरपुर, GP भागलपुर, GP सहरसा, GP गया एक्सेट्रा। आप इन सारे कॉलेजेस में कितने सीट अवेलेबल हैं उसको देख सकते हैं और साथ ही साथ कैटेगरी वाइज कितने सीटें अवेलेबल हैं उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और अगर आप इन सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिस्ट को देखना चाहते हो तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके PDF का लिंक दे दिया गया है। और अगर हम बिहार के टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें दैट मीन्स जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए सीटें अवेलेबल हैं तो उसमें अगर टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस 42 हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि बिहार में टोटल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस की संख्या 44 हैं। बिहार के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए जो टोटल अवेलेबल सीटें हैं वे 10,536 हैं यानी 10,536 सीटें ऐसी हैं जिन पर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों एडमिशन ले सकते हैं और इन सीटों पर एडमिशन कैंडिडेट्स के रैंक के आधार पर होता है। और अगर हम इन 42 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में से टॉप कॉलेजेस की बात करें तो टॉप कॉलेजेस में NGP पटना 13 है, उसके बाद GP पटना 7 आता है एंड देन आफ्टर GP मुजफ्फरपुर, GP भागलपुर, GP सहरसा, GP गया, GP दरभंगा एक्सेट्रा। यानी इन कॉलेजेस में आप रैंक के आधार पर एडमिशन ले सकते हो।
और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने ब्रांच को भी सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर हम इन गवर्नमेंट कॉलेजेस में कैटेगरी वाइज रिजर्व सीटों की बात करें तो रिजर्व सीटों का जो परसेंटेज आरक्षण है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर 5% ऑफ टोटल एडिशनल सीट्स फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड अंडर EWS के लिए यहाँ पर रिजर्व्ड है। इसमें डिफरेंट कैटेगरी के अनुसार कितने कितने सीट रिजर्व है यहाँ पर आप देख सकते हो। और उसी तरह से एडिशनल DQ सीट्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं ब्रांच वाइज। एंड ऑल्सो यहाँ पर EWS, RCG, BC, EBC, SC, ST एंड जो DQ कोटा के सीट्स हैं उनको भी यहाँ पर दिखाया गया है। सो इस तरह से इन रिजर्व सीटों का परसेंटेज आरक्षण कितना है उसको भी यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये तो हो गई उन गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में जिनमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों एडमिशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और अगर हम केवल गर्ल्स कॉलेजेस की बात करें, दैट मीन्स केवल हम वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेजेस की बात करें, तो बिहार में टोटल 2 वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं और वे कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक पटना 14 और गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर। यानी इन कॉलेजेस में बॉयज़ एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। और यदि इन सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन होता है तो उसे काउंसलिंग या फिर साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जाता है। तो ये तो हो गई पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कोर्सेज के बारे में। और अगर हम पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कोर्सेज की बात करें तो इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए बिहार में केवल एक कॉलेजेस अवेलेबल हैं और वह है NGP पटना 13, यानी न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13, नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक पटना 13। और इस कोर्स के थ्रू आप सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांचेस में एडमिशन ले सकते हो। और PPE कोर्स के लिए NGP पटना 13 में टोटल 48 सीटें अवेलेबल हैं और इन टोटल सीटों को कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कितने कितने सीटें कैटेगरी वाइज अवेलेबल हैं। उसी तरह से यहाँ पर PE कोर्स के लिए कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के यहाँ पर लिस्ट दिए गए हैं, इसको भी आप यहाँ से देख सकते हो। और अगर हम पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करें जो कि मैट्रिक लेवल का होता है, दैट मीन्स अगर हम PMM कोर्सेज की बात करें या फिर कह सकते हैं कि PMD कोर्सेज की बात करें, तो इस कोर्स के लिए बिहार में टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस की संख्या 20 हैं और इसमें टोटल सीट्स जो अवेलेबल हैं वह हैं 300 सीट्स। और अगर संस्थान या सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसे काउंसलिंग या इंटरव्यू के समय सूचित कर दिया जाएगा। और अगर हम PM कोर्सेज की बात करें, दैट मीन्स पैरामेडिकल जो कि इंटरमीडिएट लेवल का होता है, इस कोर्स की बात करें तो इस कोर्स में कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जिन पर केवल गर्ल्स का ही एडमिशन हो सकता है और कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिन पर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का ही एडमिशन हो सकता है। और जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में डिस्कस किया है कि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें एडमिशन के लिए केवल गर्ल्स ही एलिजिबल हो सकती है, जैसे कि ANM और GNM। और अगर आप इसके बारे में डिटेल्स जानना चाहते हो तो उसके वीडियो का लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, सो आप वहां से उसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो अगर हम ANM कोर्स की बात करें तो टोटल 44 गवर्नमेंट कॉलेजेस अवेलेबल हैं जिस पर कि केवल गर्ल्स का एडमिशन हो सकता है। और अगर हम इन टोटल 44 कॉलेजेस में नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो टोटल 2515 सीटें अवेलेबल हैं। और यहाँ पर ANM कोर्स में एडमिशन के लिए कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसमें कितने कितने सीट्स अवेलेबल हैं उसको यहाँ पर दिखाया गया है। लगभग 123 प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनमें ANM कोर्स के लिए एडमिशन हो सकते हैं। और टोटल सीट्स ऑफ स्टेट कोटा की बात करें तो 2757 सीटें अवेलेबल हैं जिनमें ANM कोर्स के लिए एडमिशन हो सकता है। उसी तरह से अगर हम GNM कोर्स की बात करें जिसे ग्रेड A नर्सिंग कोर्स भी कहा जाता है, यानी GNM कोर्स में एडमिशन लेने के लिए बिहार में टोटल लगभग 13 कॉलेजेस हैं और इन 13 कॉलेजेस में लगभग 758 सीटें अवेलेबल हैं।
और उसी तरह से बिहार में कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जिनमें जीएनएम कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं, जिसका की लिस्ट यहाँ पर दिखाया गया है और नंबर ऑफ सीट्स कितने कितने अवेलेबल हैं उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये तो हो गई उन कॉलेजेस की लिस्ट जिन पर केवल गर्ल्स ही एडमिशन ले सकती हैं, जैसे कि एएनएम और जीएनएम। और पैरामेडिकल जो कि इंटरमीडिएट लेवल पर होता है, उसमें कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिन पर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं। और उन कोर्सेज के लिए बिहार में जो टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस अवेलेबल हैं उसको यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो कोर्स है वह PHI पटना, PMCH पटना, NMCH पटना, SKMCH मुजफ्फरपुर एक्सेट्रा। और इसमें नंबर ऑफ सीटें हैं 50, 35, 25, 20 एक्सेट्रा। उसी तरह से यहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज हैं, जैसे कि एक्सरे टेक्नीशियन, OT असिस्टेंट, डिप्लोमा इन फार्मेसी, सैनिटरी इंस्पेक्टर, डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल मैकेनिक्स एक्सेट्रा। और इन डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर डिफरेंट कॉलेजेस के नाम शो किए गए हैं और इन कॉलेजेस में कितने कितने सीटें अवेलेबल हैं उसको भी यहाँ पर शो किया गया है। और इस तरह से आप देख सकते हो कि बिहार में टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस की संख्या इस कोर्स के लिए, जिस पर कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं, टोटल 8 कॉलेजेस हैं और इसमें टोटल 810 सीटें अवेलेबल हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया कि बिहार पॉलिटेक्निक और बिहार पैरामेडिकल कॉलेजेस में डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन के लिए गवर्नमेंट और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस की संख्या कितनी है और बिहार में इन गवर्नमेंट और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में एडमिशन के लिए कितने कितने सीट अवेलेबल हैं। और साथ ही साथ हमने यह भी डिस्कस किया कि किन कोर्सेज को करने के लिए केवल गर्ल्स एलिजिबल हैं और किन कोर्सेज को करने के लिए बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही एलिजिबल हैं। और हमें उम्मीद है कि इन सारी चीज़ों को जानने के बाद आपको अपने कोर्स को सिलेक्ट करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। और इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।